वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आज नीट कोड के आज के कॉन्टेस्ट जो कि वीकली कॉन्टेस्ट 3 to 9 है, उसका डी नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डी नंबर प्रॉब्लम में क्या था, मिनिमम कॉस्ट टू स्प्लिट एन एरे। बेसिकली आपको एक एरे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उस एरे को आपको किसी भी नंबर में स्प्लिट करना है। 2 बार में स्प्लिट कर सकते हैं, 3 बार में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। बट उसका क्या कंडीशन है कि जो भी अगर आप एरे को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक नम एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप 2 सब एरे में स्प्लिट करते हैं तो एक सब एरे का कॉस्ट जो है वो इक्वल होगा के प्लस लेंथ ऑफ टर्मिनेटेड एरे, ठीक है। अब टर्मिनेटेड सब एरे क्या है, या टर्मिनेटेड ऑफ एनी एरे क्या है कि अगर आप किसी भी सब एरे को टर्मिनेट करेंगे तो उसमें जो भी सिंगल टाइम्स नंबर आएगा, ठीक है, जिस भी नंबर का फ्रीक्वेंसी 1 रहेगा वो नंबर डिलीट हो जाएगा, और फाइनली जो भी नंबर्स बच जाएंगे उस नंबर का लेंथ जो है, ठीक है, जो भी नंबर बच जाएंगे उनका जितना लेंथ है, जितने लेंथ का वो एरे बना रहे हैं उसका लेंथ प्लस के, ठीक है, इसको कॉस्ट बोलेंगे एक सब एरे का। ओके, तो बेसिकली आपको एक एरे को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब एरेज में, सच डेट आपका जो कॉस्ट है हर एक सब एरे का, ठीक है, सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच सब एरे इज मिनिमम। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो आपको क्वेश्चन में जो एग्जांपल गिवन है वो 1 2 1 2, इसके बाद है 1 3 3, ओके, 1 3 3, ठीक है। 7 साइज का आपका एरे है और के का वैल्यू दिया हुआ है 2। ओके, तो बेसिकली हम इसको इस सब एरे को कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 1 2 x, फिर 1 2 और फिर 1 3 3, तीन सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 सब एरे में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो अगर इस सब एरे का कॉस्ट देखें तो इसका कॉस्ट हो जाएगा के प्लस टर्मिनेटेड सब एरे का लेंथ। तो इसमें टर्मिनेटेड सब एरे का लेंथ क्या होगा, टर्मिनेटेड सब एरे मीन्स इसमें जो भी सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स हैं उनको डिलीट कर दो। तो इसमें दोनों 1 और 2 दोनों जो नंबर्स हैं वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 1 भी एक बार आया है और 2 भी एक बार आया है, तो ये दोनों नंबर्स अगर डिलीट हो जाते हैं तो हमारा सब एरे जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और इसका लेंथ हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसका कॉस्ट हो जाएगा के, सेम ये तो सेम ही सब एरे है 1 2, इसका भी कॉस्ट हो जाएगा के। और ये जो सब एरे है इसमें 1 एक टाइम आया है तो इसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये डिलीट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे सब एरे में 3 बच जाएगा जिसका लेंथ है 2, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा के प्लस 2, ठीक है। अब ये के है, मान लीजिए के का वैल्यू 2 है गिवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस के का वैल्यू भी 2 है गिवन और इस के का वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 4, तो टोटल हमारा कॉस्ट हो गया 8। ओके, तो अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉस्ट हो जाता है 8। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा 3 पार्ट में नहीं स्प्लिट किया गया है, क्वेश्चन में इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, 1 2 को एक साथ, 1 2 1 3 3 को एक साथ। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1 2 को एक बार में स्प्लिट किया गया है तो इसका कॉस्ट आ जाएगा के प्लस 0, क्योंकि इसका टर्मिनेटेड सब एरे जो बनेगा उसका साइज हो जाएगा 0, क्योंकि 1 और 2 दोनों का फ्रीक्वेंसी 1 है तो दोनों नंबर्स डिलीट हो जाएंगे। प्लस इसका जो आपका कॉस्ट आ जाएगा वो हो जाएगा के प्लस, और यहाँ पर 2 एक बार है तो 2 डिलीट हो जाएगा, बाकी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा है तो नंबर्स रह जाएंगे, तो आपको फाइनली 1 1 3 3 बच जाएगा जिसका साइज होगा 4। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 + 0, यहाँ पे आपका 2 + 4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, जो कि आपका फाइनल आंसर ये 8 देगा। ओके, तो हमें बेसिकली ये नहीं देखना है कि कितने बार स्प्लिट करें, ये स्प्लिट का नंबर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, आपके अनुसार। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो फाइनल कॉस्ट आ रहा है ये मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको कंटेंट में देखिए नम्स का जो लेंथ है वो 1000 दिया हुआ है, ओके, और नम्स ऑफ आई का भी लेंथ 1000 से छोटा है। ओके,
तो बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो लेंथ होगा n 1000 होगा, और इसका जो एक वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यूज है वो भी 1000 से छोटे होंगे। और अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी कि कहाँ से स्प्लिट करके हमें मिनिमम आंसर मिलेगा। अगर हम इस 1 2 पर स्प्लिट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमें कितना मिनिमम आंसर देगा। अगर हम यहाँ पर स्प्लिट कर रहे हैं इस 1 2 के पास, अगर हम इस 1 2 के पास स्प्लिट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट मिनिमम आंसर कितना देगा, प्लस ये वाला पार्ट मिनिमम आंसर कितना देगा। हो सकता है ये वाला पार्ट फर्दर स्प्लिट होकर मिनिमम आंसर दे, या फिर ये सिंगल स्प्लिट में ही मिनिमम आंसर दे। ओके, तो ये फिर हमारा फर्दर क्वेरी जो है वो हमें आंसर करेगी। बट यहाँ पर अगर स्प्लिट करते हैं तो हम यही चेक करेंगे कि ये बाकी बचे हुए दोनों पार्ट से हमें मिनिमम आंसर क्या मिलेगा, और फिर फाइनली हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर हमें सारा पॉसिबिलिटी चेक करना है तो हमें डीपी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो डीपी यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरा एग्जांपल क्या था, 1 2 1 2 1 3 3, और k का वैल्यू है 2। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम i = 0 से स्टार्ट करें, ओके, तो हम यहाँ पर हर एक पॉसिबिलिटी चेक करना चाहें तो हमारा चूँकि n का वैल्यू 1000 ही है, तो हम इसको n² टाइम्स में अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम नेस्टेड लूप यूज़ करके, ठीक है, नेस्टेड लूप यूज़ करके हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर ith इंडेक्स पर जाएंगे। हमारा dp का स्टेट होगा dp ऑफ n, ओके, या dp ऑफ i, जो कि हमें ये बताएगा कि ith इंडेक्स तक, ओके, 0 to ith इंडेक्स तक हमारा मिनिमम आंसर क्या होगा। ओके, सो बेसिकली इफ i का वैल्यू अगर हम यहाँ से 1 बेस्ट इंडेक्सिंग कर दे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हमारा i का वैल्यू 5 है तो हमारा dp ऑफ 5 बताएगा कि 1 से लेके 5 तक का अगर सब एरे हो, अगर हम इसको एक बार में स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, अगर 5th इंडेक्स पर स्प्लिटिंग करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर बेसिकली 1 to 5 वाला सब एरे जो भी आंसर देगा प्लस ये आंसर जो देगा वो। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हर इंडेक्स के लिए जो हमारा फर्स्ट वाला जो लूप होगा वो 1 से चलेगा लेस देन n तक i++, ठीक है, जो कि हमारा dp का स्टेट बताएगा कि dp ऑफ 1 में फर्स्ट इंडेक्स तक का एरे है, उसका आंसर है। dp ऑफ 2 में सेकेंड इंडेक्स तक के एरे का आंसर है। ओके, एंड अब इसके आगे हमें ध्यान देना है कि हम क्या करें। देखिए, तो इसके आगे लेट सपोज हम इंडेक्स नंबर यहाँ पर है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 पर है। तो इंडेक्स नंबर 4 पर है तो हमें क्या चेक करना होगा कि 4 इंडेक्स तक हमें कहाँ पर स्प्लिट करने से मैक्सिमम आंसर मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 पर। अगर हम 0 पर स्प्लिटिंग करते हैं मीन्स हमारा ये वाला जो पार्ट है 1 to 4 ये एक सब एरे बनाता है। ओके, बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि हम कोई भी स्प्लिटिंग नहीं कर रहे हैं 0 to 4 में, तो हमारा आंसर क्या होगा। उसके बाद हम 1 वाले इंडेक्स पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम स्प्लिटिंग करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा। तो अगर हम फर्स्ट इंडेक्स पर स्प्लिटिंग करते हैं तो एक सब एरे ये बनेगा सिर्फ 1, और एक सब एरे बनेगा 2 1 2। ओके, तो एक सब एरे बनेगा 1, एक सब एरे बनेगा 2 1 2। तो 1 का आंसर तो हमें dp ऑफ 1 दे देगा कि dp ऑफ 1 हमें क्या बता देगा कि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम आंसर क्या है इंडेक्स 1 तक, ठीक है। और इंडेक्स 2 से इंडेक्स 4 तक का आंसर हम कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमें 2 से हमारा पहले एरे है 1 2 2, ये है हमारा 0 1 to 4 इंडेक्स का एरे, ठीक है, इसका इंडेक्सिंग 1 2 3 4 है, और हमें पता करना है कि 2 से इंडेक्स 2 से 4 तक का आंसर क्या होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, ठीक है, वेक्टर लेंगे, लेट्स सपोज 1000 एक साइज का वेक्टर लेते हैं और इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। 1000 एक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरे जो हमारा गिवन है उसका EI जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 1 2, इन सबको, लेट सपोज हमारे वेक्टर का नाम V है, तो इन सबको हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इन सब का जो फ्रीक्वेंसी है V ऑफ 1 प्लस प्लस V ऑफ 2 प्लस प्लस, ठीक है, सबका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर लेंगे। और उसके बाद हमारा बस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा जब हम 2 पर आएंगे, ठीक है, जब हम वापस अपने इंडेक्स 2 पर आएंगे और हमें फाइंड करना होगा कि 2 से 4 तक के इंडेक्स में क्या आंसर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ 2 पॉइंटर का अप्रोच यूज करेंगे। इसको मैं आपको कोड्स के द्वारा ही बताती हूँ, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो मैं आपको ये लॉजिक कोड के द्वारा ही बताती हूँ। ये आपको समझ आ गया होगा कि डीपी का स्टेट क्या है। डीपी का स्टेट ये है, डीपी ऑफ आई हमें बता रहा है कि आई तक का आंसर क्या होगा, ओके। तो यहाँ हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना था। सबसे पहले मैंने इन में डीपी का एरे का साइज ले लिया, क्या है साइज। फिर मैंने एक डीपी बनाया, ठीक है, जो कि n+1 साइज का होगा। डीपी ऑफ 0 में 0 रहेगा और डीपी ऑफ 1 में अगर बेस केस देखें तो अगर मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वो एक एलिमेंट तो टर्मिनेटेड एरे में 0 साइज का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन के हम ऐड करेंगे तो उस डीपी ऑफ 1 का आंसर के ही हो जाएगा, ओके। और उसके बाद हम लूप चला रहे हैं i=2 से n तक, ओके। और हर बार हम एक मैक्स वेरिएबल ले रहे हैं। ये बेसिकली ये बता रहा है कि मेरा जो वेक्टर है, क्योंकि मैं मैप नहीं यूज़ कर रही हूँ ताकि टाइम लिमिट एक्सीड हो सकता है मैप की वजह से, दैट्स वाई मैं वेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो वेक्टर कितने साइज का यूज़ करें वो डिपेंड करता है कि अभी तक का जो हमारा एरे का एलिमेंट है वो मैक्सिमम एलिमेंट क्या आया है, ठीक है। उसके लिए मैं ये मैक्स वेरिएबल मेंटेन कर रही हूँ कि अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। और वो मैक्सिमम एलिमेंट आप यहाँ देख सकते हैं 1000 से कम होगा, ठीक है। नम डाउट लेंथ से कम होगा, एन से कम होगा बेसिकली। तो यहाँ पे मैं वेक्टर डायरेक्ट एन साइज का भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ मैक्स साइज का बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एन साइज का भी वेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो एरे का एलिमेंट है वो एन से छोटा होने वाला है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अगर ith इंडेक्स पर हूँ, ओके, अगर हमारा नंबर है 1 2 1 2 1 3 3, और अगर मैं लेट सपोज इस इंडेक्स पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे स्प्लिटिंग करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर मुझे फाइंड करना है आंसर, ठीक है, 4th इंडेक्स तक का आंसर क्या होगा, तो मैं सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर लूँगी अपने वेक्टर में। तो वही मैं कर रही हूँ, 1 से लेकर i तक के हर एक एलिमेंट का मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही हूँ। उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, ओके। 1 से लेके यहाँ तक मैंने जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, फिर मैं उस वेक्टर को इटरेट करके चेक कर रही हूँ कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। उसको मैं काउंट में इंक्रीज कर रही हूँ। तो इस वाले में तो एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं तो उनको अब मुझे डिलीट करना है, क्योंकि टर्मिनेटेड सब एरे का कॉस्ट निकालना है हमें। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका काउंट इंक्रीज हो जाएगा जो कि सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले हैं। अब हम अगर ith इंडेक्स पे है, लेट्स सपोज यहाँ 4th इंडेक्स पर है, ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 to 4 वाले सब एरे को, इस सब एरे को बिना स्प्लिट किए आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी तक ये जो सब एरे है इसमें कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो वो हमें काउंट बता देगा। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स i होंगे। अगर हम i=4 पर है तो टोटल एलिमेंट 0 to 4 i होंगे, जिसका लाइक 4 इंडेक्स पर है तो 4 एलिमेंट्स होंगे। उसमें से हम वैसे एलिमेंट्स को घटा दे रहे हैं, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, और प्लस हम के को ऐड कर रहे हैं क्योंकि एक सब एरे का कॉस्ट में के ऐड करना है हमें, ओके। तो हमारा डीपी ऑफ आई बेसिकली इतना हो गया, i- काउंट प्लस के, अगर हम पूरे सब एरे को
विदाउट स्प्लिटिंग ले रहे हैं। तो अब उसके बाद हम स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर i-1 तक, ठीक है। 1 पर स्प्लिट करेंगे, 2 पर, फिर 3 पर, और देखेंगे कि कहाँ पर स्प्लिट करने से हमें मिनिमम आंसर मिल रहा है। ओके, तो बेसिकली हमारा, मैं यहाँ एक बार और बना लेती हूँ एरे 1 2 1 2 1 3 3। ओके, तो अगर हम इस पूरे n के लिए देखें, ठीक है, अगर हम इस पूरे n के लिए dp ऑफ n के लिए आंसर देखें, तो सबसे पहले dp ऑफ n में क्या चला जाएगा, i जो कि है 3 4 5 6 7, ठीक है। n का वैल्यू कितना है, n इक्वल टू 7। तो सबसे पहले 7 माइनस काउंट क्या हो जाएगा, इसमें काउंट आपका 0 रहेगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है, प्लस k जो कि हो जाएगा 2। तो सबसे पहले dp ऑफ i में हमारा चला जाएगा dp ऑफ i जो कि है 7, उसमें चला जाएगा मेरा 9। ओके, कैसे, क्योंकि i 7 है, काउंट 0 है और k 2 है। उसके बाद मैं 1 फर्स्ट इंडेक्स से स्प्लिट करना स्टार्ट करूँगी। अगर मैं यहाँ स्प्लिटिंग करती हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ स्प्लिटिंग करती हूँ तो इस वाले नंबर के फ्रीक्वेंसी को मैं अपने वेक्टर से घटा दूंगी, ठीक है, m ऑफ a j माइनस 1 कर दे उसके लिए। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है, ठीक है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी 0 हो जाता है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है जो 1 है वो हमारे नेक्स्ट वाले ये वाले पार्ट वाले सब एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो हम काउंट माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि इससे पहले 0 होने से पहले इसका फ्रीक्वेंसी 1 हुआ होगा, और 1 हुआ होगा तो हमने काउंट को इंक्रीज किया हुआ होगा। लेकिन चूंकि हम अपने अभी करेंट सब एरे से, जो कि हमारे ये वाला सब एरे है, उससे इस 1 को हटा रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमें काउंट को डिक्रीज करना होगा। ओके, उसके बाद एक ये कंडीशन होगा कि क्या अभी जो हम करंट एलिमेंट को स्प्लिट करके हटा रहे हैं अपने इस सब एरे से, उसका फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर उसका फ्रीक्वेंसी इस सब एरे में 0 है तो उसके काउंट को डिक्रीज कर दो। अगर उसका फ्रीक्वेंसी इस सब एरे में 1 हो गया, ओके, लेट सपोज ये, जैसे कि मैं अगर यहाँ स्प्लिटिंग करती हूँ, 2 के बाद स्प्लिटिंग करती हूँ, तो अभी तक 2 का फ्रीक्वेंसी 2 था, बट अगर मैं 2 को इस वाले सब एरे से हटा देती हूँ तो फाइनली उसका फ्रीक्वेंसी 1 बचता है। तो 1 बचता है मतलब इसको टर्मिनेटेड एरे में हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर उस एलिमेंट को हटाने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी 1 हो जाता है तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ओके, एंड हमारा जो ये नेक्स्ट वाला सब एरे है, इसका कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, जहां पर हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, लेट सपोज हम इस सेकेंड इंडेक्स पर स्प्लिटिंग कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स तक का जो भी कॉस्ट होगा जो कि डीपी ऑफ जे में होगा, ठीक है, जेथ इंडेक्स तक का जो कॉस्ट होगा डीपी ऑफ जे में होगा, प्लस हमारा जो एलिमेंट है इस वाले सब एरे का, इस वाले सब एरे में 5 एलिमेंट्स है जो कि हम फाइंड कर सकते हैं i माइनस जे से, ठीक है। i माइनस जे से टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो हमारे नेक्स्ट वाले सब एरे में है। इसमें कितने ऐसे एलिमेंट्स है जो कि टर्मिनेटेड होने पर डिलीट होंगे, जो कि काउंट में स्टोर्ड है, और हम k को ऐड कर रहे हैं जो इस सब एरे के लिए। तो ये बेसिकली कॉस्ट सम जो है हमारा राइट हैंड साइड का कॉस्ट बता रहा है। और हम फाइनली इस वाले स्प्लिटिंग पे, ठीक है, आई जेथ इंडेक्स पर स्प्लिट करके हमारा जो भी कॉस्ट होगा उसको हम सम में स्टोर कर लेंगे, और फाइनली हमारा जो डीपी ऑफ आई है वो मिनिमाइज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा सम से। ओके, सो यहाँ स्प्लिट करने से हमारा मिनिमम आंसर आ रहा है, या पहले से डीपी ऑफ आई में मिनिमम आंसर स्टोर्ड है, वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमारा n 7 है तो हम n इक्वल टू 0 से लेकर n इक्वल टू 6 तक, सॉरी j इक्वल टू 0 से लेकर j इक्वल टू 6 तक हर एक इंडेक्स पर स्प्लिट करके मिनिमम आंसर फाइंड करेंगे n इक्वल टू 7 के लिए, और फाइनली मेरा जो डीपी ऑफ 7 है वो अपडेट हो जाएगा, और एट द एंड हमें डीपी ऑफ n रिटर्न करना है। ओके, तो यही इसका पूरा लॉजिक था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।